दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दो चीज़ें हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन में रहती है। क्या हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड में। अब इसका एक सिंपल उदाहरण है, एक्सपेंस रेशियो देख के लोग या तो फिर अगर अल्फ़ा ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है तो एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, या तो फिर अगर रिटर्न्स कम है तो फिर शायद वो लोग पैसिव फंड्स में भी ले लेंगे जहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी ना हो। बट क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे कुछ फोकस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वे में इंडेक्स इन्वेस्टमेंट कर सके, जहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी एक स्पेसिफिक 4-5 सेक्टर या स्टॉक्स के ऊपर ना हो और इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर कुछ फॉर्म फैक्टर पे इन्वेस्टिंग हो, जैसे ग्रोथ, वैल्यू, कम वॉलेटिलिटी जैसे स्टॉक्स हो गए। तो ये पॉसिबल किया है अब स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस में, जो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडेक्स फंड्स है, जो काफ़ी कम लो एक्सपेंस रेशियो पे आपको अवेलेबल होती है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा इस फंड्स के बारे में। नया अवतार है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, ज़रूर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो हम एनएसई के वेबसाइट पे आ गए, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस करके एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। मल्टी फैक्टर इंडाइसेस भी इसे कहते हैं, जिसमें 4 सिंगल फैक्टर्स है, क्वालिटी, वैल्यू, अल्फा और लो वॉलेटिलिटी। इसके बेसिस के ऊपर ही आपके फंड सिलेक्शन हुए जाते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर को जो है काउंटर साइक्लिकल जो इंडेक्स फंड्स होते हैं सिंगल फैक्टर बेस्ड, उसको ब्रेक करके मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है इन फैक्टर की वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 100 इक्वल वेट, उसके बाद निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट, मतलब पहले 10 बड़ी कंपनियां जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स, 30 क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा आउट ऑफ टॉप 100 कंपनीज। उसके बाद मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स। काफ़ी सारे इंडेक्स है यहाँ पे जो आप रीड कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स है, क्वालिटी, वैल्यू, अल्फ़ा, मे बी ग्रोथ, मोमेंटम, इस तरह के जो फॉर्म फैक्टर्स है उसके हिसाब से अभी नए इंडेक्स है सारे। तो एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कनेक्ट में रहिए और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में और इन्वेस्ट करने के वक्त, या एसआईपी रिकमेंड करना है या फिर लमसम, तब जाके आप इन्वेस्ट करिएगा, गोल बेस्ड प्लानिंग फॉलो करिएगा। तो 2 एग्जांपल्स लेना चाहूँगा आपके सामने जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, इस फंड को हमने सिलेक्ट किया है, जहाँ पे इंडेक्स फंड रहने वाला है क्वालिटी 50 स्मॉल कैप कंपनी, मतलब 250 फर्स्ट कंपनी से लेके 500 कंपनी के बीच की कंपनीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो फंड का सिलेक्शन है काफ़ी सिंपल है, 50 क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। वेट ऑफ स्टॉक डिसाइड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी स्कोर, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका फैक्ट शीट। तो आपके सामने ये फैक्ट शीट ओपन की है, तो जो मैंने चीज़ें बताई वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स में टिल्ट वेटेज दिया गया है, 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहने वाला है आउट ऑफ 250 कंपनीज। यहाँ पे सेमी एनुअली इसकी रिबैलेंसिंग की जाएगी, मतलब हर 6 महीने में। अब इंडेक्स के रिटर्न देखोगे आप, प्राइस रिटर्न्स आप देख सकते हो, सिंस इंसेप्शन 19.26%, लास्ट 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है। टोटल रिटर्न अगर बात करें तो 37.54% का, और इंसेप्शन से 21.40%। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी इस फंड में। 5 साल में 19.74% के करीब वॉलेटिलिटी है। बीटा इसका 1%, 1 साल का, 5 साल का 0.77 और इंसेप्शन से 0.68, मतलब जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। यहाँ पे वेटेज देख सकते हो किस तरह से चेंज हो गया है, डिफरेंट सेक्टर्स में 15%, फाइनेंशियल्स में, कैपिटल में 15%, आईटी में 11%, इस तरह से यहाँ पे ब्रेकअप हो गया इस फंड का। उसके बाद यहाँ पे वेटेज देख सकते हो, आईएक्स में 4% के करीब, कैस्ट्रॉल इंडिया में 4%, सीडीएसएल में 3.8। तो इस तरह से ये टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस फंड के। तो ऐसी 50 कंपनीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंडेक्स की मेथोडोलॉजी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि 20% जो है अगर कोई भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बॉटम 10 परसेंटाइल स्टॉक्स जो है वैल्यू स्कोर बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बॉटम 10 परसेंटाइल 6 मंथ्स एवरेज डेली टर्नओवर के हिसाब से भी एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बॉटम 10% में। बाद में 50 क्वालिटी इंडेक्स जो है, मतलब प्रॉपर इवैल्यूएशन करके ही इंडेक्स बनाया जाएगा, वही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। और एक फ़ंड के बारे में आपको बताता हूँ, निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड यहाँ पे दिया गया है।
इसकी भी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आपको मैं उसका भी फैक्ट शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है कि इक्वल वेट इंडेक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मेथोडोलॉजी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक कंपनी में। तो पहले 100 कंपनीज जो है निफ्टी की उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 1% के करीब सभी में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न 23% दिया है लास्ट 5 साल में, बुल रन में 24% 23% के बीच में। इंसेप्शन से आप देख सकते हो 17-19% कंपेयर टू आपका जो इंडेक्स फंड होता है 11-12% से, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो बेटर रिटर्न देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए, फाइनेंशियल में 24% के करीब, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 10.93%, फिर ऑटोमोबाइल में 9%, हेल्थ केयर में 7%, और कंपनीज़ का वेटेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब में 1% के करीब आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और टॉप 100 निफ्टी की कंपनीज़ में अगर आपको 18-19% का रिटर्न दिया है तो और क्या ही चाहिए आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से यहाँ पे अपना एक्सपेंस रेशियो जो है काफ़ी कम करते हो विद दिस काइंड ऑफ स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टिंग, और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। यहाँ पे भी इंडेक्स की मेथोडोलॉजी पूरी क्लियरली मेंशन की गई है कि किस तरह से क्वार्टरली बेसिस पे रीएडजस्टमेंट होने वाला है इस फंड में। और बहुत ही अच्छा तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करने का, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है लंबे समय में जब भी आप गोल बेस्ड प्लानिंग करते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग का आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, एजुकेशन अवेयरनेस फैलाइए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल बेस्ड ज़रूर करना, क्योंकि जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तभी हमारे पास ये फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। ये ध्यान रखने के लिए एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्लानर्स को कॉन्टैक्ट करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।